और देखिए यहाँ हम ना दर्शन करके निकल आए थे बाहर, और ये बरामदा में यहाँ बैठे थे और सबको लग गई थी भूख। तो जो कुछ था पास में खाना तो गाड़ी में रखा था, तो खाना लेके आए नहीं थे, और जो बिस्किट थी ना और प्रसाद था पास में वो ही खा रहे थे। और वहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा था ऊपर, जो माता जी के दर्शन के बाद निकले ना, तो वहाँ कुछ बिक भी नहीं रहा था। तो थोड़ा थोड़ा जो था हाथ में बिस्किट या जो प्रसाद था वो ही खा रहे थे सब लोग। सबको बहुत तेज़ी से भूख लग गई थी भाई, तो वहीं बैठ गए थे हम लोग बहुत देर तक। और एक बात मैं बताऊं कि हम ना एक बार दर्शन करके आए और दोबारा फिर मन नहीं भरा माता जी के दर्शन से ना, तो दोबारा फिर हम लाइन में लग गए थे और फिर दर्शन करके आए। और ये देखिए माता जी, मैं आपको दिखाने के लिए बाहर जो पोस्टर लगा था, जिसके सामने खड़े होकर सब लोग फ़ोटो खिंचवा। और यहाँ ना कोई किसी ने बधाओ बजवा रहे थे, बैंड भी बज रहे थे। यहाँ माता मनोकामना सबकी पूरी करती हैं, खुशी के कारण आदमी बधाओ बजवाता है। और इसके बाद करीब करीब हम 3 साढ़े 3 4 बजे हम आ गए थे जबलपुर कचनार सिटी। ये हम कचनार सिटी में हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ भी, और थक तो इतने गए थे कि ऐसा लग रहा था कि अब सीधे घर में जाके सोए करके। और ये देखिए कचनार सिटी के भोलेनाथ, हम सोचे यहाँ आए हैं और टाइम था हमारे पास, तो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं करके। ये देखिए ये इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। इसके पहले मैं गई थी ना तो इतना नहीं बना था, पर अब इतना अच्छा बन गया था कि देखने में ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहें, बैठ के करके देखते ही रहें। और वहाँ बहुत देर तक बैठ के सब लोग इन लोग घूमते रहे, और बहुत देर तक बैठ के ना और मैं देखती रही, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान कैलाश में ऐसे ही बैठे होंगे, और शायद सतयुग में ऐसे ही भगवान रहे होंगे। जो सतयुग में देवता जो थे, जैसे हम आप घूम रहे फिर रहे हैं, तो सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान घूमते फिरते थे, तो शायद भगवान ये ऐसे ही दिखते रहे होंगे। मैं खूब देर बैठ के और यही दिमाग में करती रही कि भगवान शायद ऐसे ही रहे होंगे करके। और जिसने भी बनाया है भाई, नक्काशी इतनी अच्छे से दिए हैं कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। और फिर यहाँ अंदर से जो ना एक गुफा टाइप है, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ गए थे तो सभी भोलेनाथ जो है ना, भोलेनाथ के दर्शन हुए हमको। और इस बार सावन में तो हमने सब जगह के भोलेनाथ, कितने भोलेनाथ के दर्शन किए। देखिए हम मल्लिकार्जुन, भीम शंकर, बैजनाथ और भी महादेव जी थे, सबका यहाँ लिखा भी था और मूर्ति भी रखी थी। तो ये हमने दर्शन किए, और इसके बाद फिर हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे और आ गए थे बाहर। बहुत देर बैठकर भगवान को देखते रहे, और मैं इतनी थक गई थी, इतनी ज़्यादा, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कब घर पहुंचूं करके। और यहाँ देखिए शंकर, ये गुफा के अंदर जी के जो शंकर जी हैं ना, उनके दर्शन कर रहे थे हम। पर ऐसा लगता है कि चलो थक गए हैं, जहाँ आए हैं वहाँ के दर्शन कर लें, थकान तो ऐसा है घर में जाके एक दिन में मिट जाएगी। तो इस कारण मैं ज़बरदस्ती करके चल रही थी, मन नहीं हो रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि चलो दर्शन कर ही लेते हैं, फिर पता नहीं कब मिलता है करके। और फिर बाहर निकल के आकर के हमने 2-4 ग्रुपिंग की फ़ोटो ली, और फिर मैं बाहर वहाँ बरामदा में बहुत देर तक बैठे भगवान को निहारती रही, देखती रही, कलाकार को सोचती रही कि देखो कितने अच्छे से एक एक चीज़ नक्काशी करके बनाए हैं। वो सोचती रही बहुत देर तक। मैं बैठ के, सब लोग घूम रहे थे और मैं वहीं बैठ गई थी, और बैठ के यही सब सोच रही थी। और इसके बाद ये है हमारा ग्रुप पूरा, देखिए इतने लोग गए थे हम गाड़ी में, और ये हमारा पूरा ग्रुप है। जहाँ भी जाना रहता है तो हम इतने लोग एक साथ निकल जाते हैं। और भोलेनाथ के सामने खड़े होके हम लोगों ने ग्रुप में फ़ोटो लिए। और देखिए मेरा चेहरा इतना बुरा दिख रहा है, इतना थक गई थी मैं कि क्या बताऊँ। और इसके बाद हम करीब ना 9 बजे, हाँ 9 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब भी कोई नया वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन